नमस्कार। खम्मा गणी। जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे कर्क राशि के बारे में। 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया। इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, पिछले 2.5 सालों से कर्क राशि के ऊपर शनि की अष्टम ढैया चल रही थी और इस अष्टम ढैया के कारण आप लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान थे। आपके कार्यों में रुकावट हो आ रही थी। नौकरी पेशा लोगों का नौकरी के अंदर भी अपने बॉस के साथ काफी मतभेद पैदा हो रहे थे और व्यापार में भी काफी उतार चढ़ाव आ रहे थे। उस ढैया में आपके पारिवारिक रिश्ते भी खराब हुए। आप एक संताप की स्थिति से गुजर रहे थे, लेकिन 29 मार्च को आपको अष्टम ढैया से मुक्ति मिल गई। अब देखिए, अष्टम ढैया से मुक्ति मिलते ही अब आपके शनि आपकी कुंडली के अंदर नवम भाव में आ गए हैं। 9th हाउस में जब भी शनि आते हैं तो आप देखिए, 9th हाउस होता है हमारे धर्म का, पिता का, धार्मिक यात्राओं का और सत्य मार्ग पर चलने वाले कर्मों का। तो शनि यहां से आपको इन सब के बारे में तो फायदा देगा ही देगा। शनि के बारे में एक बात और ध्यान रखिए, शनि इस समय मीन राशि में आया है। जब शनि गुरु की राशि में आते हैं तो अपने आप को काफी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब यहां पर बैठ करके शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। सबसे पहले शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 11वें घर के ऊपर, जहां पर शुक्र की राशि है। शुक्र शनि के अच्छे मित्र हैं। जब शनि मित्र ग्रह की राशि को देखेंगे तो आपके जीवन में यहां से बल्ले बल्ले शुरू हो जाएगी। यहां से देखने पर आपको, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार के अंदर प्रगति होगी और आप नए व्यापार की योजना भी बनाएंगे। जो व्यापार आपके चल रहे हैं उन व्यापार के अंदर आप नई प्लानिंग करके उसका एक्सटेंशन करेंगे। एक सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए यहां पर प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उनके अपने बॉस से रिश्ते सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो लोग विदेशों से काम कर रहे हैं तो विदेश से काम के भी इनके सपने साकार हो सकते हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 11th हाउस पर शनि की दृष्टि आपके जीवन के अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन लेकर के आएगी। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से आपके रिश्ते बहुत ज्यादा सुधरेंगे। जो अभी तक कटुता चल रही थी रिश्तों के अंदर, उन रिश्तों में जबरदस्त प्रेम उत्पन्न होने लग जाएगा। अब हम बातचीत करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके तीसरे घर के ऊपर, जो आपके पराक्रम का भाव है। यहां पर बुध की राशि होती है। यद्यपि शनि बुध ग्रह से शत्रुता रखते हैं, लेकिन बुध ग्रह कभी भी शनि से शत्रुता नहीं रखते हैं। तो यहां पर भी अगर मैं देखूं तो शनि काफी हद तक कंफर्टेबल है। तो तृतीय हाउस के ऊपर जब ये दृष्टि डालेंगे अपनी 7वीं, तो इस दृष्टि के कारण आपके अपने छोटे भाई बहनों से रिश्ते सुधरेंगे। हालांकि हल्का फुल्का मनमुटाव होगा, लेकिन वो स्थायी नहीं होगा, थोड़े समय के लिए रहेगा और वो समाप्त हो जाएगा। मित्रों से आपके संबंध अच्छे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरे हाउस पर दृष्टि डालने से आपका ऑरा बढ़ेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और समाज में आप प्रतिष्ठित और विख्यात लोग बनने लगेंगे। मित्रों से आपके संबंध बहुत अच्छे बन जाएंगे। अब देखिए, हम बातचीत करेंगे
शनि की 10वीं दृष्टि के बारे में। 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली के छठे घर के ऊपर। छठे घर पर शनि की जब भी दृष्टि पड़ेगी तो ये बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। अगर आपका कोई लिटिगेशन का मामला चल रहा है तो उस लिटिगेशन में आपकी जीत निश्चित है। और जीत के साथ ही साथ अगर लिटिगेशन के मामले में आपके बार बार डिले हो रहा है तो उसके अंदर जल्दी होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी आपको लंबे समय तक तारीख पर तारीख का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आपको तारीखें मिलेगी और उसका फटाफट डिसीजन हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि ननिहाल से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। ननिहाल के लोगों से आपकी अच्छी कंपेटिबिलिटी होने लग जाएगी। शत्रु पक्ष का नाश करेगा। अगर आपके जीवन में कोई शत्रु हैं, चाहे वो सामने वाले हो चाहे छुपे हुए हो, सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश ये शनि करेगा। यानी आपको यहां पर शत्रुओं से तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके अंदर सफलता के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो छठे घर से हम देखते हैं कंपटीशन को। तो कंपटीशन का ये घर है छठा, तो यहां से कंपटीशन में आपको विजय मिलने की बहुत ज्यादा संभावना मेरे को नजर आ रही है। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो शनि का ये जो मीन राशि में गोचर है, कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। यानी अब आपके जीवन में जो दुखों के बादल थे वो छट गए और सुखों की छाया आने लगी है। तो जीवन में आगे बढ़िए। हमेशा ध्यान रखिए, जिस ग्रह के कारण हमारे जीवन में हमारे को कष्ट होते हैं, अगर हम उस ग्रह की पूजा अर्चना आराधना प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है, क्योंकि वो ग्रह अपने बुरे प्रभाव देना कम कर देते हैं। तो अब आप देखिए, यहां पर भी आपके लिए आवश्यक हो जाता है आप शनि देव की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, शनि का सरसों के तेल से अभिषेक करें। शनि के लिए अंधे लूले लंगड़े जो भी लोग हैं उनको खाने पीने की चीजें दान करें। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा जो कर्क राशि के ऊपर मैंने बनाया है। और अंत में मेरा आपसे निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अच्छे कमेंट्स दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।